अब हमारा आगे टॉपिक है बेटा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब आपको याद हो तो हमने शुरू में पढ़ा था कि डीएनए से पहले हमने प्रोटीन्स को जेनेटिक मटेरियल ट्रीट किया था, बट उसके पास प्रोटीन्स के पास एबिलिटी नहीं है रेप्लिकेशन की, यानी अपनी कॉपी करने की। यहां पे हम टर्म यूज कर रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब हाफ। तो जब आपने लास्ट ईयर हमने माइटोसिस पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, तो उसमें हमने एक फेज पढ़ा इंटरफेज। तब हम पढ़ते ना कि जैसे सेल जब डिवाइड करती है तो उसमें इंटरफेज आता है G1 S G2 फेज। एस फेज आपको याद होगा सिंथेसिस फेज, एस फेज। यहां हम पढ़ते हैं कि जो सेल होती है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करती है, सिंथेसाइज करती है। तो एस फेज में क्या होता है, यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की कॉपी होती है। अब पहले तो हम इस टर्म का मतलब समझते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। देखो बेटा, इसका मतलब यह है कि जैसे आपके पास ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, जैसे डीएनए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। जब सेल में डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए कॉपी करता है, तो ऑब्वियस है कि एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, यही तो मतलब है रेप्लिकेशन का। तो जैसे ये एक डीएनए, ये एक डीएनए डबल हो गए। यहां पे ये देखो बेटा, ये नया डीएनए आ गया, ये नया डीएनए आ गया। यहां मैंने एक साइड ब्लैक से एक रेड से डिनोट की है और एक एज इट इज ब्लैक से की है। मतलब एक तो ये पुराना स्ट्रैंड ही है ए, और एक ये पुराना स्ट्रैंड है बी। इसके साथ एक नया स्ट्रैंड आ गया ए डैश, इसके साथ आ गया बेटा बी डैश। इसका मतलब जब डीएनए की कॉपी होगी, एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा, एक न्यू स्ट्रैंड आ जाएगा। देखो बेटा, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये वाला इसी में से था, ये ओल्ड स्ट्रैंड, और ये रेड वाला न्यू स्ट्रैंड, ये रेड वाला न्यू स्ट्रैंड। इस तरह रेप्लिकेशन को, इस तरह कॉपी के प्रोसेस को, जिसमें एक स्ट्रैंड आधा पुराना है आधा नया आ गया, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कि एक स्ट्रैंड पुराना रहता है, एक नया आता है बेटा, इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। ये कहा किसने? इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, याद रखिएगा, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वेटेसन एंड क्रिक। नाम याद आया आपको? ये वही हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, जिनको नोबेल अवार्ड मिला डीएनए मॉडल के लिए 1962 में। ये प्रपोज तो इन्होंने कहा, जब इन्होंने ये मॉडल दिया तब इन्होंने कहा कि जब डीएनए कॉपी करेगा तो एक पुराना स्ट्रैंड होगा, एक नया आएगा। बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इनके पास। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बात मेंशन की है बेटा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा, मतलब एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड आएगा। बट दिस वाज प्रूव्ड बाय, इट वाज प्रूव्ड बाय सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन वाज प्रूव्ड बाय मिजल्सन एंड स्टॉल। द नेम इज मिजल्सन एंड स्टॉल। याद रखिए बेटा, इनके नाम से, साइंटिस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिजल्सन एंड स्टॉल, व्हाट दे प्रूव्ड। तो मिजल्सन एंड स्टॉल हैड प्रूव्ड इट in 1958 in
ई कोलाई बैक्टीरिया, हाँ जी, और एक और साइंटिस्ट है टेलर इन वीसिया फेबा। टेलर इन वीसिया फेबा, सेम ईयर 1958। हाँ जी, टेलर ने जो मेथड यूज किया वो रेडियो आइसोटॉप्स यूज किया था। इन्होंने क्या यूज किया, थाइमिडीन। और मिजल्सन एंड स्टॉल ने क्या यूज किया, हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। इन्होंने तो यूज किया हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन 15, ठीक है जी। इन्होंने यूज किया थाइमिडीन, ट्राइटिएटेड थाइमिडीन। अब इनका एक्सपेरिमेंट बेटा, मिजल्सन और स्टोल ने इसको कैसे प्रूव किया। इन्होंने क्या प्रूव करना है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो बैक्टीरिया जो होता है वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। जैसे आपके पास ये एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, हम क्या करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जी इसका डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर से रेप्लिकेट करेगा। हम क्या करेंगे जी, इस बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाएंगे ताकि इसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 आइसोटॉप आ जाए। नाइट्रोजन 15 कैसे आ जाएगा, नाइट्रोजन तो उसके पास रहता ही है, नाइट्रोजनस बेस रहता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब आप क्या करें, जैसे इसको पहले कैसे करेंगे वो मैं भी बताऊंगा कि इस बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ग्रो करेंगे ताकि इसके डीएनए में नॉर्मल नाइट्रोजन 14 की जगह नाइट्रोजन 15 आइसोटॉप आ जाए। फिर आप क्या करेंगे कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया को एक बार डिवाइड करने देंगे, नए बैक्टीरिया 2 आ जाएंगे आपके पास नॉर्मल मीडियम में। नॉर्मल मीडियम में जब ग्रो करवाओगे तब आप नए बैक्टीरिया में देखोगे कि इसके जो 2 डीएनए आएंगे इनके पास रेप्लिकेट करने के बाद, एक तो पुराना आएगा और एक नया आ जाएगा। एक तो नाइट्रोजन 15 वाला होगा, एक नाइट्रोजन 14 वाला होगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, देखो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, दे ग्रू ई कोलाई बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग, इन्होंने पहले नॉर्मल बैक्टीरिया लिया और उसको एक मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन 15 दे रखी है। किस फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में। आइसोटोप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम कंपाउंड बन जाएगा। अब नाइट्रोजन 15 क्या होती है, एक हैवी आइसोटोप है। नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इन्होंने इसको काफी जनरेशन तक ग्रो करने दिया, फॉर मैनी जनरेशंस। फॉर मैनी जनरेशंस दे ग्रो इट। इससे क्या फायदा हुआ, जैसे आपके पास ये बैक्टीरिया है, आपने इसको एक मीडियम में ग्रो करवाया, इस मीडियम में जो आपने फूड दिया, इस फूड में आपने इसको नाइट्रोजन 15 दी बेटा, अमोनियम क्लोराइड, और इसके काफी जनरेशंस तक इसको ग्रो करने दिया। जैसे एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया आपके पास आ गए, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि 20 मिनट में कॉपी करता है, 20 मिनट में 1 से 2, फिर 20 मिनट में 4, फिर 20 मिनट में 8, तो मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। फिर आप देखेंगे इसमें से कोई एक बैक्टीरिया आपने यहां से सिलेक्ट कर दिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए के स्ट्रैंड होंगे, बार बार इसमें कॉपी हुआ है, तो इसमें दोनों स्ट्रैंड में कौन सी नाइट्रोजन आ गई है, नाइट्रोजन 15 आ गई है बेटा। समझ गए आप, नाइट्रोजन 15 आ गई। फिर इसके बाद इन्होंने
इस बैक्टीरिया को नॉर्मल मीडियम में, अब जैसे ये एक बैक्टीरिया इनके पास आ गया, सेकंड स्टेप क्या किया इन्होंने, इसमें से किसी बैक्टीरिया को नॉर्मल मीडियम में ग्रो करवाया, जिसमें इस बार हमने क्या डाला है, नाइट्रोजन 14 जो नॉर्मल है, अमोनियम क्लोराइड वाला। जैसे आपने इसको उठा करके इसको यहां पे इस मीडियम में डाल दिया, जिसमें आपने फूड क्या दिया इसको, अमोनियम क्लोराइड का। इसमें नॉर्मल नाइट्रोजन है, हैवी वाली नहीं दी है। अब आप इसको अब ज्यादा बार नहीं ग्रो करवाना, अब आपने एक बार ग्रो करवाना, मतलब आफ्टर 20 मिनट्स इसके 2 बैक्टीरिया आ जाएंगे ना, इस एक बैक्टीरिया से 2 आगे, इसके पास पहले क्या है, दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 थी। अब आपने इसको ग्रो करवाया, तो अब जो ये बैक्टीरिया नया आएगा, इसके पास एक तो 15 वाली आ जाएगी, और एक आपके पास साइड ऐसी आ जाएगी जिसमें क्या आएगा, नाइट्रोजन 14। ये देखो, इसमें एक तो 15 है, और एक जो ये रेड वाला नया स्ट्रैंड है, ये कौन सा है, नाइट्रोजन 14 वाला। तो इससे कंफर्म हो गया कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक स्ट्रैंड नया, एक पुराना। अब नाइट्रोजन 15 हमें नहीं दिखती, नाइट्रोजन 14 हमें नहीं दिखती, देन हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल नाइट्रोजन 14 एंड आइसोटोप, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन 15। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है बेटा, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। याद रखिएगा आप, सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। तो इससे, क्योंकि नाइट्रोजन 15 हैवी है नाइट्रोजन 14 के कंपैरिजन में, ये लाइट रहेगा नाइट्रोजन 14, तो इससे आप इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं डीएनए को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटे, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, बुक में यहां तक अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।